हेलो एवरीवन। तो मोस्ट रिजल्ट्स आर आउट। आईबीपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आउट हो चुका है कल। आईबीपीएस पीओ का भी रिजल्ट आ चुका है। एसबीआई क्लर्क का भी रिजल्ट आ चुका है। आरआरबी पीओ का भी रिजल्ट आ चुका है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम जो रिजल्ट्स है बैंकिंग कैटेगरी के 2025 पिछले साल का सबका रिजल्ट आ चुका है। बस अभी जो बचा है वो है आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का, वो रिजल्ट आने वाला है। और अगर मैं एनआईएसीएल का भी बात करूं, उसका भी एओ का जैसे इंटरव्यू हुआ था उसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो मैक्सिमम रिजल्ट आउट हो चुका है एंड जिन जिन का सिलेक्शन हो गया, अगेन कंग्रेचुलेशन, वेलकम टू बैंकिंग इंडस्ट्री। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आई डोंट नो कि मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला हूँ कि नहीं। सो मेरे तरफ से अगेन मेरे तरफ से आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा है। इफ़ यू रियली हर्ट फ्रॉम माई एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा कुछ मीन नहीं किया कि आपको करना ही है, ईगो पे मत लेना। वो मैं इसीलिए बोला ताकि आप लोग इसको एक मोटिवेशन तरह की लो। मोटिवेशन मीन्स कि मैं मान लो मैं फेल हो गया, अब क्या ही कर सकता हूँ, अब तो कुछ कर नहीं सकता। फेल हो गया तो क्या हो सकता है भाई। सोचो कि मान लो मेरा पॉइंट से सिलेक्शन नहीं हुआ, पॉइंट से रह गया, तो इसका मतलब कि मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ। अब उस पे भी मैं ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज किल्स पीपल। अब एक्सपेक्टेशन रखोगे अगले साल के लिए तैयारी ना करके, और फिर अगले साल रिजल्ट आएगा एंड देन अगेन सिलेक्शन नहीं होगा, तो और बुरा लगेगा ना। तो इससे अच्छा ही है कि मूव ऑन कर जाओ और तैयारी करते रहो। अब मेरे एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स इन 2026। वो वीडियो को देख लेना अच्छे से। एंड जो भी अभी ऑलरेडी जिनका मान लो जिनका एकदम पॉइंट के लिए नहीं हुआ, या फिर प्री में बहुत प्री तो निकल जाता है, मेंस पे रह गया, तो उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि मुझे और थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। होता है ना कि हम लोग लास्ट पुश करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो लास्ट पुश हो, तो वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग जो पहले मॉक टेस्ट देते थे उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। मॉक टेस्ट अगेन आई एम सेइंग कि मॉक टेस्ट फिर से आई थिंक आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि अगेन तो वही प्रीलिम्स देना है, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, फिर मेंस देना है। तो प्री के लिए तो मॉक ही एकमात्र द वन एंड ओनली जो रोडवे है प्रीलिम्स क्रॉस करने के लिए, क्लियर करने के लिए। और मेंस के लिए तो अच्छा अच्छा लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जो हम लोग चूज करते हैं वो भी आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को मैंने उसको टच कर लिया और मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हो गया 7-8 मिनट 10 मिनट, लेकिन बाद में एंड में वो सोल्यूशन नहीं निकला। मेंस का बात कर रहा हूँ तो उस पर तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वो तभी सही होगा जब आप लोग मॉक में उसी एग्जाम्स लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मॉक में ना एग्जाम्स लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कौन सा अच्छे मॉक टेस्ट है, तो उनको परचेज करिए। मैं यहाँ पे डेफिनेटली मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ या फिर प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा जिसका पॉइंट के लिए रहेगा, या फिर मान लो कुछ कुछ मार्क्स के लिए रह गया होगा, तो उनको डेफिनेटली पता है। और वो लोग हार्डवर्क किए भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाई किया, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं। मान लो रात भर तक जगे रहते हैं, नींद भी नहीं आता होगा, क्योंकि मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते। अब क्या ही कर सकते हैं, अब रह गया नहीं हुआ तो और क्या कर सकते हैं भाई, मूव ऑन करना पड़ेगा, और कोई कुछ रास्ता है नहीं। तो मॉक को अच्छे से एनालिसिस करिए। मॉक टेस्ट अच्छा परचेस करके उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी नया आई थिंक अगेन आपको पुश बैक करना पड़ेगा, अगेन आपका प्रिपरेशन जर्नी शुरू करना पड़ेगा। और जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए तो कुछ जैसा एक एक्सपीरियंस भी होगा। आई थिंक इफ़ यू हैव नॉट येट अटेम्प्ट और अटेम्प्टेड एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, रियल एग्जाम्स, तो आपको पता चल चुका कि ऐसा ऐसा होता है, सिलेक्शन नहीं होता तो बुरा लगता है। तो उससे डिमोटिवेट मत होना, नया कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, उससे डिमोटिवेट मत होना। आप लोग नया जर्नी जो है, अपना फाउंडेशन जो है, अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। पहले क्या कहते हैं इसको, फाउंडेशन लेवल का जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर मॉडरेट करिए, फिर हार्ड करिए। अपने आप को ऐसे तैयार करके एग्जाम हॉल में जाइए कि मुझे नहीं आता होगा तो किसी को नहीं आता होगा। और अगर ऐसा मिले देखने को कि क्वेश्चन एक भी पकड़ने को नहीं आ रहा है, 1 से 100 तक देख लिए, तो आप नीचे से शुरू करिए, लास्ट से शुरू करिए। हो सकता है कि 100 से लाइक 100, 99, 99, 98, 97 ऐसे करके शुरू करिए। तब देखिए कि क्वेश्चन बनता भी जाएगा, और आपको बस वही पास ही करना है, सेक्शनल निकल जाए कि कोई ना कोई ऐसे आपका जो
सेक्शनल होगा, सेक्शन होगा, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस हो, मेंस का बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक तो डेफिनेटली होगा जो आपका स्ट्रांग हो, और जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाते जाइए। तो मान लीजिए एक सेक्शन खराब हो गया, फॉर एन एग्जांपल मैं इंग्लिश का ही बात करूँ, जैसे इंग्लिश का काफ़ी सारे लोगों का सेक्शन नहीं निकला, तो इंग्लिश अगर आपका खराब हो गया तो आप ये कोशिश करिए, नाउ ट्राई दिस, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ व्हाट आई कैन डू इज, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि मान लीजिए मैं रीजनिंग से निकल जाऊंगा, कि मुझे खराब हुआ है, मतलब मुझे बस सेक्शनल ही निकलना है, और मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं मेरा जो ओवरऑल है उसको अच्छा करना है किसी भी तरह। ऐसा नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन में फंस गया, तो मान लो इंग्लिश खराब गया, फिर रीजनिंग खराब हुआ, फिर क्वांट में जाके क्वांट भी अगर मॉडरेट डिफिकल्ट आ गया तब डेफिनेटली दिक्कत होगा पेपर निकालना। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग आपका जो सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो आपका मॉडरेट है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके एटलीस्ट बेसिक टू मॉडरेट बना लीजिए, ताकि सेक्शनल निकालना पॉसिबल हो जाए। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो ये आपके लिए नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है तो सबको नहीं आ रहा होगा। जो बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाएगा उसका तो थोड़ा थोड़ा बहुत मान लीजिए उसका फंडा अलग होगा। फंडा अलग इन द सेंस उसका बेसिक अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, इसीलिए क्वेश्चन वो बनाते जा रहा है। तो बात वही है कि 2026-27 एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। अब कोई और ऐसा कुछ है नहीं। अब आने वाले टाइम पे आई थिंक आरबीआई असिस्टेंट का भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उस रिगार्डिंग क्या ही बताऊँ, प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है, तो आपको प्रैक्टिस भी तगड़ा लेवल का, हाई लेवल का करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ्लो बनना पड़ेगा, बस फ्लो बनना पड़ेगा। यू नीड टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी के ऊपर भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करिए। तो ये मेरा वीडियो जो था वो बेसिकली जो एग्ज़ाम्स अभी मैक्सिमम जो इसका रिजल्ट आ गया उसी के ऊपर था। सोचा एक वीडियो बना दूँ। जैसे अभी होली के टाइम पे यूपी में 4 दिन बंद था इंक्लूडिंग संडे। फोर्थ सैटरडे के दिन बैंक ओपन था, क्योंकि 5 दिन बंद रहना इस अपने आप पे बहुत दिक्कत होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो परसों जाएंगे बैंक में एंड होपफुली वही ट्रैफिक, वही भीड़, वही पब्लिक डीलिंग देखने को मिलेगा। एंड आने वाले टाइम पे भी उसका काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाए। तो मेरे तरफ से हैप्पी होली टू एवरीवन जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, टू यू एंड योर फैमिली, हैप्पी होली अगेन। एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।